नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रही हूँ जो सुख कहाँ छिपा है। एक बड़े विदेशी शहर की चमचमाती सड़कों पर ऊंची ऊंची इमारतें थी। रात में जब पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता तो ऐसा लगता मानो धरती पर सितारे उतर आए हैं। वहाँ रहने वाले लोग बाहर से बहुत खुश दिखाई देते थे। महंगी गाड़ियाँ, आलीशान घर, बड़े बड़े ऑफिस और आधुनिक जीवन की हर सुविधा उनके पास थी। उसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से बहुत वफादार, मददगार और साफ दिल वाला था। उसके लिए रिश्ते और इंसानियत सबसे बड़ी पूंजी थी। अगर किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती तो वह बिना सोचे आगे बढ़ जाता। किसी का सामान उठाना है तो किसी की नौकरी के लिए सिफारिश करनी हो या किसी दुखी व्यक्ति को मदद देना हो, वह हमेशा तैयार रहता। लेकिन एक अजीब बात थी, जिन लोगों की वह मदद करता उनमें से बहुत से लोग काम निकल जाने के बाद उसे भूल जाते। कुछ लोग तो उसके पीछे उसकी बुराई भी करने लगते। कई बार उसने देखा कि जो झूठ बोलते थे, दूसरे की खुशामद करते थे और अपने फ़ायदे के लिए रंग बदलते थे, वही लोग जल्दी तरक्की पा रहे हैं। एक दिन देर रात ऑफिस से लौटते समय वह अकेला सड़क किनारे बैठ गया। उसके मन में सवाल उठ रहा था कि क्या ईमानदार और वफादार होना गलती है। उसके सामने से महंगी गाड़ियाँ का काफिला गुजर रहा था। हर किसी को देखकर ऐसा लगता था कि उसके पास दुनिया की सारी खुशियाँ हैं। तभी उसकी नज़र सड़क के दूसरी ओर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। बुजुर्ग साधारण कपड़ों में थे। उसके पास न कोई बड़ी गाड़ी थी, न चमचम दमक, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह उनके पास जाकर बैठ गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, इतने बड़े शहर में इतनी रात को अकेले क्यों बैठे हो? उसने अपना दुख बता दिया। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैंने भी ज़िंदगी में बहुत लोगों की मदद की थी। कई लोगों ने धोखा दिया, लेकिन बाद में समझ आया कि मदद करने का पुरस्कार लोगों से नहीं, जीवन से मिलता है। वह हैरान होकर सुनता रहा। बुजुर्ग के सामने खड़ी एक ऊंची इमारत की ओर इशारा किया। उस इमारत में मेरा एक परिचित रहता है। उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। हर साल नई गाड़ियाँ खरीदता है, लेकिन रात को नींद की गोलियाँ खाए बिना उसे नींद नहीं आता। फिर उन्होंने पास के छोटे पार्क की ओर इशारा किया और वहाँ एक सफाई कर्मचारी रहता है। उसका घर छोटा है, आय सीमित है, लेकिन वह हर शाम अपने परिवार के साथ हंसता है और चैन की नींद सोता है। वह सोच में पड़ गया। बुजुर्ग ने कहा, सुख है, धन है, लेकिन मन में शांति नहीं है। मन अवस्था में होता है। उस दिन के बाद वह अपने जीवन को नई नज़रिए से देखने लगा। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। वह महीनों बाद उसकी कंपनियां में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। उसने पूरी मेहनत से काम किया। उसे उम्मीद थी कि एक बार उसे पदोन्नति मिलेगी। पद में उन्नति मिलेगी। पदोन्नति मतलब पद में उन्नति मिलेगी। लेकिन पदोन्नति किसी और को हो गई, जिसको आजकल क्या बोलते हैं आप लोग, प्रमोशन। पोस्ट को सीनियर पोस्ट मिलना।
वह व्यक्ति जो हमेशा अधिकारियों की चापलूसी करता था, यह देखकर उसका दिल टूट गया। उस रात उसने बहुत सोचा। उसे लगा कि शायद दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं। लेकिन अगले दिन एक अप्रत्याशित घटना हुई। कंपनी के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, हमने कई सालों से तुम्हें देखा है, तुम भरोसेमंद हो, लेकिन तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं। हम तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देना चाहते हैं। वह आश्चर्यचकित हो रह गया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वास्तविक सम्मान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो बहुत गहरा होता है। समय बीतता गया। उधर वह व्यक्ति जो चापलूसी करके आगे बढ़ रहा था, एक दिन एक बहुत बड़ी गलती में पकड़ा गया। लोगों का विश्वास उससे उठ गया और जो व्यक्ति वफादारी और ईमानदारी से बढ़ रहा था, उसकी प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन उसे विदेश के दूसरे शहर में काम करने का अवसर मिला। वहाँ उसने दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों से मुलाकात की। उसने देखा कि चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो या एशिया, हर जगह एक जैसी कहानी है। कुछ पाकर भी दुखी है और कुछ लोग कम संसाधनों में भी प्रसन्न है। एक बार उसकी मुलाकात एक अरबपति से हुई। अरबपति के पास सब कुछ था, लेकिन बातचीत के दौरान उसने कहा, मैं हमेशा और ज़्यादा चाहता रहा। जब 10 लाख थे तो करोड़ चाहिए था, करोड़ मिला तो अरब चाहिए था, आज अरब है तो ज़्यादा चाहिए। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक वृद्ध माली से हुआ। माली छोटे से घर में रहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास जितना है उतना काफ़ी है। सुबह सूरज देख लेता हूँ और शाम को परिवार के साथ बैठ लेता हूँ। यही मेरी दौलत है। उस क्षण उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आया। इच्छाओं का अंत नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी खुशियों को भविष्य की किसी शर्त से जोड़ देता है, वह हमेशा दुखी रहता है। जब यह मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, जब वह मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। लेकिन हमेशा यही वो सोचते रहता है, क्योंकि इच्छा पूरी होती है, नई इच्छा जन्म ले लेती है। वर्षों बाद जब वह अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखने लगा तो उसे एहसास हुआ कि सबसे सुंदर पल वे नहीं थे जब उसने पैसा कमाया था, बल्कि वे थे जब उसने किसी की मदद की थी, जब किसी ने उसे दिल से धन्यवाद कहा था, जब परिवार के साथ हंसी बांटी थी, जब रात को बिना किसी पछतावे के सोया था। और तब उसे समझ आया कि दुनिया में 3 तरह के लोग अक्सर परेशान दिखाई देते हैं। वफादार लोग, क्योंकि वे दिल से जुड़े जाते हैं। मददगार लोग, क्योंकि वे दूसरों का दर्द अपना बना लेते हैं। और साफ दिल के लोग, क्योंकि वे छल कपट नहीं जानते। लेकिन यही लोग अंत में सबसे अमीर भी होते हैं, क्योंकि उनके पास वह चीज़ होती है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती।
सुख छिपा होता है। संतुष्ट मन में है, एक शांत आत्मा में, और उन रिश्तों में जो स्वार्थ नहीं है, प्रेम, वह टिके होते हैं। जिस व्यक्ति की इच्छाएं अनंत है वह महलों में रहकर भी दुखी रहता है, और जिसका मन संतुष्ट है वह साधारण जीवन में भी गहरी शांति और सच्चा सुख अनुभव कर सकता है। वफादार, मददगार और साफ दिल वाले लोग भले ही जीवन में संघर्ष अधिक झेले, लेकिन अंत में वही लोग सबसे अधिक सम्मान, विश्वास और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मुझे अगली कहानी कहने में मुझे अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, बाय।